सु- अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम कुरान पाक के तालिब इल्मी ही में हमें ज़िंदगी मिले और कुरान पाक के तालिब इल्मी में हमें इस दुनिया की रुस्खती वसूल हो। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं, देखो रगद में हमने यही पढ़ा कि दूसरों की तकलीफ़ों को और अज़ियतों को भूलना चाहिए और सारी चीज़ों को दूर करके मेल कुचैल ज़ंग दिल से ज़ंग निकाल के एक अल्लाह से दुआ मांगा करो और उस रब को याद करो जिसको पुकारना चाहिए और सारी चीज़ों को भूल जाओ, लोगों की लग़ज़िशों को भूल जाओ। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ये बंदे तंगी में और खुशी में रात की घड़ियों में अल्लाह अल्लाह के सामने मेरे सामने आजिज़ी और फरमाबरदारी का इज़हार करते हैं, सजदे और क़याम में रातों को गुजारते हैं। आखिरत का खौफ भी इनके दिलों में है और रब की रहमतों के उम्मीदवार भी हैं। खौफ और उम्मीद दोनों कैफियतों से जो बंदा सरशार है, वही बंदा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि असल ईमान वाला है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या ये दोनों अंधे और जो है जिनकी आंखें बीना है वो बराबर हो सकते हैं? यकीनन नहीं। हदीस में है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के पास गए जबकि इस पर सुकरात मौत की कैफियत थारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तुम अपने आप को कैसे पाता है? इसने कहा, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ और अपनी गुनाहों की वजह से डरता भी हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मौके पर जिस जिस बंदे के दिल में दोनों बातें जमा हो जाए तो अल्लाह इसे वो चीज़ अता फरमाता है जिसकी वो उम्मीद रखता है और उससे इससे बचा लेता है जिससे वो डरता है। हमें अल्लाह ताला की आतात और इबादत खालिस करके करना चाहिए और तक़वे और इस तरह पाकीज़गी पारसा लोगों की ज़िंदगी के फ़ायदे ये हैं कि नेकी के बदले तो उनको जन्नत मिल जाएगी, अबदी नेमतें मिल जाएगी और जो नेकी करते हैं उनके लिए दुनिया में भी नेक बदला है और इन्हें सेहत और आफ़ियत और कामयाबी और गनीमतें अता की जाएगी। अल्लाह ताला तक़वे वालों को मुश्किलों से गुज़ारता है और वो इसके अंजाम से बाख़बर हो कि वो अपनी शहवत और लज़्ज़ात नफ्स की कुर्बानी भी साथ-साथ देता है और सब्र करता है। साबिरीन की भी देखो सूरह रगद में किस तरह तारीफ़ बयान की कि मेरे चेहरे की खातिर सब्र करते हैं कि इनको इनके सब्र के बदले में इस तरह पूरा अजर दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसे हिसाब के पैमानों से नापना मुमकिन नहीं होगा, यानी इनका अजर बहुत ज़्यादा होगा। जिस चीज़ का हिसाब मुमकिन हो उसकी तो एक हद होती है और जिसकी कोई हद और इंतहा ना हो वो वही होती है जिसको शुमार करना मुमकिन ना हो। सब्र की ये वो अज़ीम फ़ज़ीलत है जो हर मुसलमान को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जब ये बात है तो इंसान सब्र करके अजर अज़ीम क्यों हासिल ना करे जो साबिरीन के लिए अल्लाह ने अजर रखे हैं। बेसब्री से तो कुछ फ़ायदा नहीं है और सब्र में फ़वाइद बहुत है। इधर भी सुकून है और ज़ायक़ों से खुशबुओं से लुत्फ़अंदोज़ होगा और उधर भी खुशी से ना समा सकेगा। इनके जन्नतों में दर्जात बहुत बुलंद हैं। इनकी इमारतें कुछ और तरह के हैं।
ان کے بالا خانے کچھ اور طرح کے ہیں، ان کے لیے دودھ اور شہد اور شراب کی نہریں ہیں، تو یہ دنیاوی رونقیں اور شادابی اور زینت اور لذت آسائشیں تو عارضی ہیں، ادھر دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس موت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے جس کے بعد اتنی خوبصورت دامی زندگی ہے جس کا زوال نہیں۔